नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकेसर मस्ती में। आज हम लोग एक ऐसे 5 प्रश्नों का जवाब जानेंगे जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि अगर इसके अंतर्गत आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको 5 सवाल के अंदर ही आपकी सारी समस्याएं फंसी हुई है। बहुत लोगों का प्रश्न है वो भी है और जो मैं लिख करके रखा हूं वो भी है। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं जो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना दूं ताकि आपका प्रश्न पता चल जाए कि आखिर ये प्रश्न है क्या और सरकार इन प्रश्नों पर क्या कदम उठाई है कि सर्वे में आखिर ये क्या होगा, आपके नाम पर होगा या सरकार के नाम पर होगा या कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ये 5 प्रश्न है, सबसे फर्स्ट नंबर पढ़ के मैं सुनाऊंगा, उसके बाद आपको पांचों सुनना पड़ेगा, उसके बाद मैं जवाब आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या होगा। अगर बंटवारे में असहमति है तो सर्वे होगा या नहीं। पहला प्रश्न है उसी के अंदर है कि अगर होता है, अगर सर्वे अगर होता है तो खाता किसके नाम पर खुलेगा। ठीक है, बंटवारा में अगर असहमति है यानी कि दो भाइयों का मान्य है, दो भाइयों का ना मान्य है, तो इसमें सर्वे होगा या नहीं होगा, ये भी जवाब प्रश्न हो गया। और अगर होता है तो किसके नाम पर होगा, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि यदि कोई खेसरा कैडेस्ट्रल सर्वे में यानी कि सीएस वाला में रैयती है, यानी कि रैयती माने किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, और रिविजनल में आनाबाद बिहार है, बिहार खाता में दर्ज है। कैडेस्ट्रल में आपका रैयती है यानी कि हम लोगों के नाम पर है, आपके नाम पर है, और वही जब आरएस वाला हुआ, रिविजनल वाला हुआ, तो उसमें आनाबाद बिहार कर दिया गया है, जमीन आप ही का है। तो क्या इस स्थिति में फिर आनाबाद बिहार होगा या आपके नाम पर रैयती होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी जानेंगे। उसके बाद करें कि अगर आपसी बंटवारा सहमति है तो इसका सर्वे कैसे होगा और किन के नाम पर खाता खुलेगा। ठीक है, उसके बाद करें कि कुछ जमीन सर्वे खतियान में आनाबाद बिहार के खाते में दर्ज है लेकिन उस पर मकान बना हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा जमीन है जो सर्वे खतियान में आनाबाद बिहार के खाते में दर्ज है लेकिन उस पर बहुत सालों से मकान बना करके उस पर लोग वास कर रहे हैं। तो क्या इस स्थिति में वो आनाबाद बिहार खाते में जाएगा या फिर उस पब्लिक के नाम पर जाएगा, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि किसी रैयत का जमीन शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है, समझ रहे हैं, किसी रैयत का जमीन पर उसका शांति से दखल कब्जा है, उस पर वो रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी कहां आती है, लेकिन उसके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, तो सर्वे होगा या नहीं होगा, प्रश्न ये भी बनता है। उसके बाद ना जमाबंदी और ना रसीद कट रहा है तो किसके नाम पर खाता खुलेगा, यानी कि शांतिपूर्वक से अगर मैं दखल किया हूं, आप दखल किए हैं, जोत रहे हैं, बो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, ना आपके खतियान करें, ना आपके खानदान में किसी के नाम पर जमाबंदी है और ना कोई रसीद कट रही है, तो इस स्थिति में ऐसे जमीन किसके नाम पर जाएगी। यानी कि ये 5 इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है और इन प्रश्नों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इन बारी बारी से इन 5 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और लाइक दबा दीजिए और लाइक दबा के शेयर कीजिए। लाइक दबाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग अच्छे ढंग से और काम करें और आपको बारीकी से समझाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। पूरा क्लियरली कंफ्यूजन आज हम इसी वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो जितना जल्द हो सके कर लीजिए। और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे फर्स्ट नंबर को हम लोग खत्म करते हैं आंसर जान करके। सबसे पहले करें कि अगर बंटवारे में असहमति है तो सर्वे होगा या नहीं, अगर होता है तो खाता किसके नाम पर खुलेगा। मान लीजिए कि 4 भाई आप हैं, 4 भाई में से 3 भाई आप मान लिए है उस बंटवारे को और एक भाई नहीं मान लिया है, उस पर क्लेम लगा दिया है, और सर्वे जब होता है तो क्या सर्वे होगा या नहीं होगा, सर्वे 100% होगा उस जमीन का।
लेकिन चारों भाइयों के नाम पर खाता नहीं खुलेगा, उसको संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। पिताजी के नाम पर होगा तो पिताजी अगर डेथ कर गए होंगे तो आपके चारों भाइयों को नाम मिला करके सभी जमीन को चारों भाई का नाम दर्ज करके और उसको एक जमाबंदी शो कर दिया जाएगा। उसी जमाबंदी के अंदर चारों भाई एडजस्ट हो जाइएगा। अलग अलग आप सोचिएगा तो नहीं होगा, इसलिए अपना बंटवारा सहमति से करा लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि कोई खेसरा कैडस्ट्रल में रैयती है और रिविजनल में आनाबाद बिहार है तो वो क्या होगा, उसका भी सर्वे होगा। लेकिन अगर कैडस्ट्रल में रैयती है और सीएस में आनाबाद बिहार कर दिया है तो ये आपका मामला कैडस्ट्रल वाला ही चलेगा, आपका रैयती ही प्राप्त होगा, आनाबाद बिहार नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें कोई मंत्रालय के ओर से कोई घुसखोरी के माध्यम से अगर कुछ अपना चाल चल के अगर कुछ करता है लोग तो आनाबाद कर देगा लोग। लेकिन अगर नियम में खुद ये आपका प्रश्न आया है सर्वे टीम से कि अगर ऐसा होगा तो कैडस्ट्रल वाला ही माना जाएगा, रिविजनल वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपसी बंटवारा सहमति से है तो उसका सर्वे होगा, लेकिन उसका खाता किसके नाम पर खुलेगा। तो अगर आपका सहमति से बंटवारा हुआ है तो वही फर्स्ट नंबर सवाल है आपका, उसी को इसको अटैच किया गया है। अगर सहमति से किए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 भाई है, 5 जगह जमाबंदी खुलेगी, 5 जगह आपका खाता खुलेगा। अगर 4 भाई है तो 4 जगह, 3 भाई है तो 3 जगह, अगर अकेला है किसी बाप का इकलौता है तो आपके नाम पर ही खुलेगा, आपका खाता बनेगा स्पेशल। समझ गए बात को। अब बात करते हैं कि कुछ जमीन सर्वे खतियान में आनाबाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है लेकिन उस पर मकान बना हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, तो सर्वे उसका भी होगा। लेकिन अगर आनाबाद बिहार में है सर्वे खतियान में तो आपका वो जमीन नहीं होगा। मकान बना के रह रहे हैं ये अलग की बात है, उस पर आपका कोई डिसीजन अभी नहीं दिया गया है कि मकान हटवाया जाएगा या वहीं पर छोड़ दिया जाएगा या उसको भूमि दिया जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम इसको चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि किसी रैयत का जमीन शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है लेकिन उसके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, ना जमाबंदी है और ना रसीद कट रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जमीन किसके नाम पर होगा। प्रश्न यही है आपका। तो इसका आंसर होगा कि ना आपके पास कोई कागजात है, ना आपका जमाबंदी आपके नाम पर किसी खानदान के नाम से है और ना आपका रसीद किसी नाम पे कट रहा है, तो ये जमीन सीधा कहीं न किसी रैयत के नाम पर नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आनाबाद बिहार सरकार खाते में। ऐसे अगर जमीन पर आप वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं और ना आपके चेक करा लीजिए कि आपके किसी खानदान के नाम पर अगर जमाबंदी है, पूर्वजों के नाम पर भी है, किसी के नाम पर है अगर आपके खानदान से, तो वो जमीन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके खानदान में वो जमाबंदी किसी के नाम पर शो नहीं कर रहा है, ना रसीद भी कट रहा है, अगर रसीद भी कटता होता तो ये जमीन आपको मिल जाता, लेकिन अगर रसीद भी नहीं कट रहा है तो आपको ये जमीन नहीं मिलेगा, ये जमीन जाएगा सीधे बिहार सरकार आनाबाद खाते में। आई बात समझ में। तो ये 5 प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। अगर इनमें आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई समस्या आती है या इसके बाद अगर कोई आपको प्रश्न आता है तो आप प्रश्न को कमेंट में लिखिए, मैं उन सारे प्रश्नों को एकत्रित करके मैं फिर वीडियो बना करके लिख करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएं और जहां कहीं भी रहे शांतिपूर्वक से अपना सर्वे कराएं। जितना जो प्रश्न आपके मन में आता है वो प्रश्न कीजिए। हो सकता है कि आपको जवाब देने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत काम रहता है, अनेकों काम रहता है हम लोग को भी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो से आप सहमत हैं, क्लियर हो चुका, तो आप सहमति क्लियरली लिखिएगा। कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को क्या कीजिए कि सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से भेजा जाता है ताकि आप कठिन से कठिन प्रश्नों का जवाब आसान भाषा में मेरे द्वारा जान सके और आप जानकर अपनी काम को आगे बढ़ा सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।